हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका विज्ञान, इसको अंग्रेजी भाषा में साइटोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? साइटो, या फिर इसको सामान्य भाषा में हम सेल बायोलॉजी बोल सकते हैं। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। अभी जो साइटोलॉजी ये जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका जो साइटो है, इसका मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है लोगस। लॉजी का मतलब क्या होता है? लोगस, यानी सेल यानी कोशिका। सेल यानी क्या होता है? कोशिका। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, वो कोशिका विज्ञान कहलाती है। ठीक है। और ये जो साइटोलॉजी जो शब्द था, ये सबसे पहले दिया था हर्टविग ने। किसने दिया था? हर्टविग ने सर्वप्रथम कोशिका विज्ञान शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। किसने किया था? हर्टविग ने। ठीक है। इसके बाद हम कोशिका विज्ञान के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में, कि भाई कोशिका होती क्या है, इसका आकार क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी संख्या कितनी कितनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोशिका, आंग्ल भाषा में इसको सेल कहा जाता है। आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। कोशिका को सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सजीव की सबसे छोटी इकाई, सजीव की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? कोशिका है। वो क्या है? कोशिका है। सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि सजीव की संरचनात्मक, सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचना का मतलब उस सजीव की संरचना का निर्माण करेगी, और क्रियात्मक का मतलब सजीव के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं होंगी, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, सभी की सभी जो क्रियाएं होंगी, उनके अंदर कहीं ना कहीं किसकी भागीदारी होगी? कहीं ना कहीं कोशिका की क्या होगी? भागीदारी होगी। ये संरचनात्मक इकाई कैसे है? क्योंकि सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर, एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती हैं उत्तक का। किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। ठीक है। जब एक समान कार्य करने वाले जब टिश्यू आपस में मिल जाते हैं, यानी उत्तक आपस में मिल जाते हैं, तो ये निर्माण करते हैं अंगों का। किनका निर्माण करते हैं? अंगों का। और समान कार्य करने वाले जब अंग एक साथ आपस में जुड़ जाते हैं, एक साथ आपस में क्रियान्वयन करने लग जाते हैं, तो ये निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और शरीर के सभी तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संपूर्ण शरीर का। यानी कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई है। जो कोशिका होती है, एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। सभी प्रकार के जो उत्तक होते हैं, जो एक समान कार्य करते हैं, वो अंगों का निर्माण करते हैं। और जो अंग होते हैं, ये तंत्रों का निर्माण करते हैं। और सभी तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। तो अब देखिए, जो कोशिका है ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। सबसे पहले कोशिका को देखा किसने, या फिर सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया किसने? सबसे पहले कोशिका को देखा था सन 1665 में। कब देखा गया था? सर्वप्रथम 1665 में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक कोशिका को देखा, जो किसकी थी? जो पादप कॉर्क सेल थी। क्या थी? पादप कॉर्क की कोशिका को देखा। लेकिन ये जो कोशिका थी, ये मृत कोशिका थी। ये कोशिका कैसी थी? मृत थी। अगर कोई पूछता है कि
कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन कैसी कोशिका की? मृत कोशिका की। कब की थी? 1665 में। किसमें की थी? पादप कॉर्क में। ठीक है, इन्होंने जो कोशिका को देखा था वो मृत रूप में थी, वो किसी प्रकार के सजीव रूप से यानी किसी प्रकार के कोई मेटाबॉलिज्म किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं कर रही थी। ठीक है, इसके बाद सजीव कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? सजीव कोशिका को सबसे पहले देखने का श्रेय जाता है ल्यूवेनहॉक को। किसको जाता है? ल्यूवेनहॉक को जाता है। सन 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका को जो देखने का श्रेय है वो किसको जाता है? वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक को जाता है। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा और इन्होंने जीवाणुओं में देखा। इन्होंने किस में देखा? जीवाणु में। इन्होंने जीवाणु के अंदर किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, इन्होंने जीवाणु के अलावा और 2-3 कोशिकाओं की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, जो कौन कौन सी थी? इन्होंने जीवाणु के अलावा आरबीसी, प्रोटोजोआ और स्पर्म, इन कोशिकाओं की क्या की थी? खोज की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। किसमें की? जीवाणु में। जीवाणु के अलावा इन्होंने कौन कौन सी कोशिकाएं खोजी? आरबीसी, प्रोटोजोआ और स्पर्म सेल की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, ल्यूवेनहॉक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के रहस्य। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी प्रकृति के रहस्य। इन्होंने इस किताब के जरिए जीवित कोशिका के बारे में क्या किया था? वर्णन किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोशिका जो है ये क्या है? सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्या है? क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई है, सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्लाइडेन और स्वान। प्रवर्तक का मतलब होता है कोशिका सिद्धांत को बताने वाले। इनमें से एक तो थे वनस्पति वैज्ञानिक और एक थे जंतु वैज्ञानिक। जंतु वैज्ञानिक की बात करें वो थे स्वान, और वनस्पति वैज्ञानिक की बात करें तो वो थे स्लाइडेन। वो कौन थे? स्लाइडेन। दोनों स्लाइडेन और स्वान ने सन 1838-39 में 1838-39 में इन्होंने बताया कि सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इन्होंने क्या बताया? सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तथा सजीव के जितने भी कार्य हैं, सजीव के सभी कार्य जो होते हैं वो कहाँ पे संपन्न होते हैं? वो कोशिका में संपन्न होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और सजीव के सभी कार्य किस में संपन्न होते हैं? कोशिका में संपन्न होते हैं। ये जो कोशिका है ये सजीव की आनुवांशिक इकाई है। सजीव की कैसी इकाई है? सजीव की आनुवांशिक इकाई। सजीव की आनुवांशिक इकाई क्या है? कोशिका है। लेकिन इन्होंने ये सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन ये लोग एक चीज़ नहीं बता पाते, वो हम नोट करके लिखेंगे कि नई कोशिका जो होती है, नई जो कोशिका है इसका निर्माण कैसे होता है? कोशिका सिद्धांत में कोशिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें थी, लेकिन ये स्लाइडेन और स्वान कोशिका की जो जन्म जब होता है यानी जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है या नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है ये बताने में क्या थे? असक्षम थे। ठीक है, तो इनके पश्चात एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक
कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत था ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, जिनका नाम था नेगली, विर्चोव और पुरकिंजे। कौन 3 वैज्ञानिक थे? नेगली, विर्चोव और पुरकिंजे। इनमें से जो रुडोल्फ विर्चोव थे, कौन से थे? रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, यानी जो पुरानी कोशिकाएं हैं, यानी जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? पूर्ववर्ती, यानी जो पुरानी कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का क्या होता है? पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ये किसने बताया था? नेगली, विर्चोव और पुरकिंजे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया? ओमिनी सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी कोशिकाओं से कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें इन्होंने सेम बताई कि सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, सजीव की आनुवांशिक इकाई कोशिका होती है, सजीव के सभी जो कार्य होते हैं वो कोशिका में क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। तो ये कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी थी। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले कोशिका को देखा किसने? सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? कोशिका की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। लेकिन मृत कोशिका की खोज का श्रेय जाता है, अगर जीवित कोशिका की खोज का श्रेय देखें तो किसे जाता है? ल्यूवेनहॉक को जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था, 1838-39 में दिया था। इन्होंने क्या बताया कि कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, आनुवांशिक इकाई है। लेकिन ये लोग क्या बताने में असक्षम थे? ये लोग ये बताने में सक्षम नहीं थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये किसने बताया? ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत में हमें पता लगा। ये हमें पता लगा आधुनिक कोशिका सिद्धांत में पता लगा। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था रुडोल्फ विर्चोव, नेगली और पुरकिंजे ने। इन तीनों ने मिलकर क्या दिया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चोव का एक स्टेटमेंट सामने आता है, वो बोलते हैं ओमिनी सेलुला ई सेलुला, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विखंडन होता है, खंडन होता है, और किसका निर्माण होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो साइटोलॉजी है, यानी जो कोशिका विज्ञान है, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको होना जरूरी है। कोशिका विज्ञान के पिता या जनक, जो कोशिका विज्ञान के जनक हैं, ये बोलते हैं रॉबर्ट हुक को। किन्हें बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। रॉबर्ट हुक को क्यों बोलते हैं? क्योंकि रॉबर्ट हुक की एक किताब थी माइक्रोग्राफिया। कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ये याद रख लेना, माइक्रोग्राफिया। ये क्या था? इनकी एक पुस्तक थी। किसकी? रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं। ठीक है। अगर पूछे आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, किसका जनक? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जो जनक था वो थे स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं स्वानसन। और स्वानसन की जो पुस्तक थी, इसका नाम था सेल। इसका नाम क्या था? सेल नाम था। स्वानसन ने कौन सी किताब का
कौन सी किताब दी इन्होंने सेल किताब लिखी। ठीक है, इसके बाद आता है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, अगर बात करते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक की, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक थे A.K. शर्मा। कौन थे? A.K. शर्मा। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। वैसे अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे जो छोटी कोशिका है ये है माइकोप्लाज्मा। ये कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इसका जो आकार होता है, इसका क्या होता है? इसका जो आकार होता है वो लेस देन 1 nm होता है, माइक्रोमीटर से भी कम होता है। एक माइक्रोमीटर से भी क्या होता है? इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, किसकी बात करें? सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये तो सभी को पता है, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर इसके आकार की बात करें, अगर शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार की बात करें तो इसका आकार होता है 130 mm से 170 mm के आसपास होता है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, अगर मानव शरीर की, किसकी बात कर रहे हैं अब हम? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। अगर सबसे छोटी की बात करें, किसकी बात करें? सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये होती है नरका शुक्राणु होती है। कौन सी होती है? नरका शुक्राणु। अगर सबसे लंबी की बात करें, किसकी बात करें? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो वो कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होगी? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होगी? जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये थी कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? A.K. शर्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है जिसका आकार होता है लेस देन 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से भी कम इसका आकार होता है। दूसरी होती है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार होता है 130 माइक्रोमीटर से 170 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अगर मानव की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु आएगा, और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो शुक्राणु आएगा, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कौन आएगी? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगले दिन हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।